हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 के इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मॉडल सेट थ्री इंटरनेट वाला ज्योग्राफी का लेकर आए हुए हैं। तो बिना बिना वीडियो को स्किप किए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन। नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? ग्रिफिथ टेलर ने किया। कौन किया है? ग्रिफिथ टेलर ने किया है। नौ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादन किसने किया है? तो ग्रिफिथ टेलर ने। कौन किया है? ग्रिफिथ टेलर। आपका सी सही है। कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो कौन नहीं है? मात्रात्मक क्रांति नहीं है। कौन नहीं है? मात्रात्मक क्रांति नहीं है। आपका डी सही है, मात्रात्मक क्रांति नहीं है। किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? तो किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो इसमें कहा था एलन सी संपेलन ने कहा था। कौन किया था? एलन सी संपल ने कहा था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो एलन सी सैंपल ने कहा था। कौन क्या था? एलन सी सैंपल कहा था। आपका डी सही है। सैन्य भूगोल यानी मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो इसमें राजनीतिक भूगोल का है। किसका है? राजनीतिक भूगोल का है। आपका डी सही है, राजनीतिक भूगोल। कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो कौन सा क्षेत्र है जो सघन जनसंख्या वाला है? तो कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया। कौन है? दक्षिण पूर्व एशिया है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया वाला है। आपका डी सही है। जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं। जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो कौन नहीं है जनसंख्या का? तो इसमें कौन है? शैक्षणिक सुविधा नहीं है। कौन नहीं है? शैक्षणिक सुविधा नहीं है। जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो कौन नहीं है? शैक्षणिक सुविधा। कौन नहीं है? शैक्षणिक सुविधा। आपका ए सही है, शैक्षणिक सुविधाएं। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है तो कहाँ है? अफ्रीका में है। कहाँ है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? कहाँ है? अफ्रीका में है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कहाँ है? अफ्रीका में। आपका ए सही है, अफ्रीका। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, यानी 1650 ईस्वी में विश्व की पूरी यानी पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 55 करोड़ थी। कितनी थी? 55 करोड़ की थी। कब? 1650 में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़ थी। याद रखिए, पूरे विश्व की 1650 में कितना थी? 55 करोड़ थी। कितना? 55 करोड़। आपका डी सही है, 55 करोड़। कौन निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधि करती है? तो कौन करती है आयु का? तो कौन करती है प्रतिनिधित्व? कौन करती है? 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कौन संख्या निम्नलिखित में कौन संख्या के कार्य जनसंख्या के कार्यशील वायु वर्ग प्रतिनिधि करती है? तो 15 से लेकर 59 करती है। कितना करती है? 15 से 59 करती है। आपका डी सही है, 15 से 59। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लिंग अनुपात विश्व में किसका सर्वाधिक है? तो किसका सर्वाधिक है? तो इसमें से आपका कौन आंसर हो जाएगा? लेटविया है। कौन है? लेटविया है। निम्नलिखित किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो विश्व का है तो लेटविया है। कौन है? लेटविया। आपका बी सही है। कौन होगा? लेटविया होगा। निम्न कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? मानव विकास सूचकांक का मापक क्या है? तो क्या है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, संसाधनों तक पहुंच है, उपयुक्त सभी है। मानव विकास सूचकांक का मापक कौन है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, संसाधनों तक पहुंच है, उपयुक्त सभी। आपका क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी होगा। विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है? तो किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया? तो किसने किया है? डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। कौन किया है? डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। मानव सूचकांक का प्रतिपादित किसने किया? डॉक्टर महबूब उल हक ने किया है। आपका सी सही होगा, डॉक्टर महबूब उल हक होगा। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? यानी मानव विकास सूचकांक में विश्व में सबसे उच्चतम कोटि यानी किसकी है? तो किस देश की है? तो कौन से देश की? नॉर्वे की। कौन से? नॉर्वे की है। कौन देश की उच्चतम कोटि है? तो नॉर्वे की। आपका ये सही होगा, नॉर्वे होगा।
फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि कहलाती है तो क्या कहलाती है फूलों की कृषि? तो फूलों की पुष्पोत्पादन कहा जाता है। क्या ये पुष्प मतलब फूल होता है, याद रखिए पुष्प मतलब फूल यानी पुष्पो उत्पादन यानी पुष्पोत्पादन होता है, यानी पुष्पों की कृषि क्या करते हैं पुष्पोत्पादन करते हैं। आपका क्या हो जाएगा? डी होगा पुष्पोत्पादन। सहकारी कृषि अधिक फसल रही है, सहकारी कृषि अधिक फसल रही है तो क्या अधिक फसल रही है? तो क्या रही है अधिक फसल? तो भारत में रही है। सहकारी कृषि अधिक फसल रही है, कहाँ रही है सहकारी कृषि? कहाँ होती है? तो भारत में होती है। कहाँ होती है? भारत में होती है। आपका डी सही है। कहाँ है? भारत में होती है। सहकारी कृषि अधिक फसल रही है तो भारत में। कौन रोपण फसल है? कौन रोपण फसल है? तो इसमें कौन सा होगा? रबर होता है। इसके पहले वाला भी सेट में बताया था कौन सा होता है, तो रबर क्या है? तो रोपण फसल क्या है? रोपण फसल। आपका ए सही होगा। कौन सा? रोपण फसल है। किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि को कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिम निर्वाह कृषि को भी क्या कहते हैं? कर्तन दहन भी कृषि कहा जाता है। तो याद रखिए किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो आदिम निर्वाह कृषि। किसे? आदिम, आदिम याद है, आदिम को निर्वाह कृषि को कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है तो कौन है द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप? तो इसमें क्या होगा? लौह परागलन होता है। क्या होता है? लौह परागलन यानी द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप में कौन आता है? तो लौह आता है, यानी कौन आता है? लौह आता है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा लौह परागलन हो जाएगा। कौन कृषि आधारित उद्योग है? कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो कौन है? जूट उद्योग है। कौन है? यानी कृषि आधारित यानी कृषि पर आधारित क्या है? जूट होता है। क्या होता है? जूट होता है। आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जूट। वन आधारित उद्योग है, यानी खेत में जंगलों में यानी वन आधारित उद्योग है तो क्या होगा? वन आधारित हो गया तो यानी वन मतलब जंगल यानी पेड़ पौधे से क्या बनता है? तो कागज बनता है। कि सीमेंट तो नहीं बनता है, गंधक नहीं बनता, चमड़ा नहीं बनता है, तो कौन बनता है? कागज बनता है। क्या बनता है? कागज, यानी पेड़ से भी क्या बनता है? कागज बनता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कागज उद्योग। खनन क्रियाकलाप है, यानी खनन क्रियाकलाप है तो कौन है? यानी खनन क्रियाकलाप कितना पर आता है? तो किस में आता है? द्वितीयक में आता है। किस में आता है? द्वितीयक में आता है। खनन क्रियाकलाप क्या आता है? द्वितीयक में आता है, यानी आपका क्या हो जाएगा? द्वितीयक यानी खनन क्रियाकलाप हो जाएगा। पंचम क्रियाकलाप यानी पंचम क्रियाकलाप में कौन आता है? तो पंचम क्रियाकलाप में कौन आता है आपका? तो आता है बाह्य स्रोतन होता है। क्या होता है? बाह्य स्रोतन आता है। आपका बाह्य स्रोतन पंचम क्रियाकलाप क्या आता है? यानी बाहरी ये बाह्य स्रोत आते हैं बाहर से जो आता है उसका आता है पंचम क्रियाकलाप होता है। जैसे में आता है यानी ऊपर से प्रकृति की कोई देती है विटामिन डी देती है कि नहीं, तो इसमें क्या होता है? यानी सूर्य से विटामिन डी होता है, यानी बाह्य स्रोत होते हैं, यानी बाहर से पंचम क्रियाकलाप में कौन होता है? बाहर यानी बाह्य स्रोत। आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है, रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है तो क्या है? रेल मार्ग का संघनतम घनत्व तो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? रेल मार्ग का संघनतम घनत्व है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आपका क्या हो जाएगा? डी संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है तो किससे संबंधित है? वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है तो किससे? तो आपका क्या होगा? अटलांटिक समुद्री मार्ग से संबंधित। किसे? अटलांटिक समुद्री मार्ग से मतलब उत्तर है, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से है। यानी बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है किससे है? अटलांटिक समुद्री मार्ग से, यानी समुद्री मार्ग से, यानी समुद्र से, यानी समुद्र के रास्ते जाता है बृहद ट्रंक संबंधित है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा। कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? यानी कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो कौन समुद्र आंतरिक पतन नहीं है? तो आपका क्या? एथेंस नहीं है। कौन नहीं है? एथेंस नहीं है। आपका आंतरिक समुद्री पतन नहीं है तो कौन नहीं है? एथेंस नहीं। आपका सी होगा एथेंस नहीं है। लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन? लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? तो किस प्रकार का पतन है? औद्योगिक पतन है। किस प्रकार का? औद्योगिक। लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? औद्योगिक पतन। किस प्रकार का? औद्योगिक पतन। आपका क्या हो जाएगा? सी औद्योगिक पतन हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। आपका क्या हो जाएगा? ए जेनेवा में है। टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है तो क्या जोड़ता है? चैनल यानी चैनल टनल जोड़ता है तो किसके जोड़ता है? तो इसमें आपका हो जाएगा पेरिस को लंदन से जोड़ता है। किसको जोड़ता है?
पेरिस को लंदन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पेरिस को लंदन से। चैनल टनल जोड़ता है किसको? पेरिस से। पेरिस को लंदन से जोड़ता है, पेरिस को लंदन से। ठीक है, तो आपका क्या होगा? चैनल टनल ए हो जाएगा पेरिस को लंदन से। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? यानी दक्षिण अमेरिकी सदस्यों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है ओपेक का सदस्य? तो आपका कौन नहीं है? वेनेजुएला नहीं है। कौन नहीं है? वेनेजुएला नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? डी, वेनेजुएला सदस्य नहीं है। अमेरिका के देशों में ओपेक का सदस्य नहीं है तो वेनेजुएला नहीं। आपका क्या हो जाएगा? डी। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन यानी लाला का मुख्यालय कहाँ है? तो लाला का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्टेवीडियो में है। कहाँ है? वीडियो में है, यानी लाला वीडियो। याद रखिए, वीडियो कहाँ? लाला, लाला वीडियो, लाला यानी कैसा वीडियो? लाल वीडियो। तो ये मॉन्टेवीडियो में है। कहाँ है? मॉन्टेवीडियो। लाला का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्टेवीडियो में है। कहाँ है? मॉन्टेवीडियो में है। आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मॉन्टेवीडियो। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? यानी कौन सी आर्थिक क्रियाओं में ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? प्राथमिक क्रिया से। किसमें है? प्राथमिक क्रिया से। यानी प्राथमिक क्रिया में कृषि आती है, तो ग्रामीण के गांव के लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर रहते हैं ना, तो आदिवासियों उस पर किस पर डिपेंड रहते हैं? तो प्राथमिक क्रियाकलाप यानी खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ए, प्राथमिक पे निर्भर रहते हैं। कौन औद्योगिक नगर है? यानी कौन औद्योगिक नगर है? तो इसमें कौन औद्योगिक नगर है? तो आपका क्या हो जाएगा? पिट्सबर्ग है। कौन है औद्योगिक नगर है? तो पिट्सबर्ग है। आपका बी हो जाएगा, पिट्सबर्ग है। कौन औद्योगिक नगर है? पिट्सबर्ग। आपका बी हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? यानी इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो अदीस अबाबा है। कहाँ है? इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा है। आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा है। कहाँ है? अदीस अबाबा। याद है इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा है। कौन परिवहन नगर है? इंग्लिश कौन परिवहन नगर है? तो कौन परिवहन नगर है? तो आपका क्या होगा? सिंगापुर हो जाएगा। कौन होगा? सिंगापुर आपका परिवहन नगर। इनमें से कौन परिवहन नगर है? तो कौन होगा? सिंगापुर होगा। आपका ए कौन होगा? सिंगापुर परिवहन नगर है। कौन नियोजित नगर है? यानी परिवहन नगर है तो सिंगापुर, और नियोजित नगर है तो कौन होगा? आपका कैनबरा है। कौन है? कैनबरा है। नियोजित नगर कौन है? कैनबरा है। कौन है? कैनबरा है। नियोजित नगर कौन सा होगा? कैनबरा। आपका ए होगा, कैनबेरा। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषा के परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो किसका सबसे कम है? चीनी तिब्बती के। किसकी कम है? चीनी तिब्बती, यानी चीनी की सबसे कम है, यानी चीनी की भाषा सबसे कम है। तो आपका क्या हो जाएगा? डी होगा, चीनी तिब्बती। किसकी? चीनी तिब्बती की भाषा सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व था तो कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। कितना था? कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 की जनगणना से भारत का जनसंख्या घनत्व था तो 382 था। कितना था? 382 था। आपका ए होगा कितना? 382 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? यानी भारत की जनसंख्या था तो कितना था? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। यहाँ इन्होंने से भारत की जनसंख्या सबसे कम थी, यानी किस राज्य की थी? तो किस राज्य की थी? सिक्किम की थी। किस राज्य की? सिक्किम की थी। यानी आपका क्या हो जाएगा? सी, सिक्किम की थी जनसंख्या सबसे क्या थी? कम थी। आपका क्या हो जाएगा? सी, सिक्किम होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? यानी इसमें ज्यादा किसका था? तो किसका था ज्यादा? सबसे ज्यादा तो बिहार का था। किसका था? बिहार की जनसंख्या सबसे ज्यादा था। और कम किसका था? सिक्किम का था। 2011 की जनगणना अनुसार इसमें क्या हो जाएगा? बी आपका बिहार होगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या था। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार था। किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? यानी किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो किस में आते हैं? किस राज्य में आते हैं? तो किस राज्य में आते हैं? आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में होगा, यानी महान महाराष्ट्र। क्या होगा? महान यानी महाराष्ट्र। यानी कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र कहाँ है? मुंबई, यानी मुंबई में लोग आते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? तो कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र में आते हैं।
भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है तो कहाँ से, यानी पुरुष कहाँ से प्रवास करते हैं, तो ग्राम से नगरीय, यानी ग्राम के लोग कहाँ जाते हैं, नगर में जाते हैं, यानी कमाने के लिए, यानी यही होता है भारत में प्रमुख प्रवास की धारा कहाँ है, तो ग्राम से कहाँ है, नगरीय में, कहाँ है, ग्राम से नगरीय, आपका ए होगा, ग्राम से नगरीय होगा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्च है, यानी किसकी कोटि उच्च है, यानी मानव सूचकांक के अनुसार भारत में किसकी राज्यों की उच्चतम कोटि है, तो किसका है, केरल के, किसका है, केरल के, यानी केरल के राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम होती है, किसकी राज्य की कोटि उच्चतम होती है, तो केरल के, किसकी है, केरल के, आपका डी होगा, केरल होगा। केंद्र शासित प्रदेश में किस किस की साक्षरता दर उच्चतम है, यानी कि निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में किस की साक्षरता दर सबसे उच्चतम है, तो किसके केंद्र शासित प्रदेश में, तो लक्षद्वीप की है, किसकी है, लक्षद्वीप की, आपका क्या होगा, डी, लक्षद्वीप होगा, आपका डी होगा, लक्षद्वीप। नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं, निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो कौन नहीं है, भोपाल नहीं है, कौन नहीं है, नगर तट पर अवस्थित नहीं, कौन नहीं है, भोपाल नहीं है, आपका डी होगा, भोपाल नहीं है। कौन खनन नगर है, यानी कौन खनन नगर है, तो कौन है खनन नगर संबंधित है, तो सिंगरौली है, कौन है, सिंगरौली है, खनन नगर से संबंधित कौन है, सिंगरौली, आपका क्या हो जाएगा, सी होगा, सिंगरौली हो जाएगा, खनन नगर से संबंधित है सिंगरौली, आपका हो जाएगा सी, सिंगरौली हो जाएगा। हरित क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित है, कौन संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित है, तो खदान उत्पादन से, किसे है, खदान उत्पादन से संबंधित है, कौन है, हरित क्रांति से संबंधित, किससे संबंधित है, खदान उत्पादन से है, आपका क्या हो जाएगा, ए, खदान उत्पादन से। रेशेदार फसल नहीं है, यानी कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो कौन नहीं है, कॉफी नहीं है, कौन नहीं है, कॉफी नहीं है, आपका रेशेदार फसल कौन नहीं है, कॉफी नहीं है, कौन नहीं है, कॉफी नहीं है। किस राज्य में कौन चाय उत्पादक नहीं है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन चाय उत्पादक नहीं है, तो कौन नहीं है, राजस्थान नहीं है, कौन नहीं है, राजस्थान नहीं, यहाँ पे राजस्थान में अधिकांशतः यानी रेत ही है, तो यहाँ चाय उत्पादन यानी नहीं होता, रेत पर चाय उत्पादन यानी चाय का खेती नहीं होगा, तो यहाँ कौन नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, कौन नहीं होगा, राजस्थान नहीं, आपका डी होगा। कौन खदान है, यानी निम्नलिखित में कौन खदान है, तो कौन सा खदान है, मक्का वाला खदान है, किसका है, मक्का क्या है, खदान में ही उत्पादन होता है, तो मक्का खदान कहाँ है, तो मक्का है, कहाँ पर है, मक्का, आपका सी होगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, तो कौन उत्पादक नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं, कौन नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं। निम्नलिखित किस राज्यों में कपास उत्पादक नहीं है, तो कौन नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं, कौन नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं, आपका क्या हो जाएगा, डी, हिमाचल प्रदेश नहीं है। निम्न से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH-44 है, कौन है, NH-44 है, आपका या बी हो जाएगा, NH यानी नेशनल हाईवे 44 होगा, नेशनल हाईवे 44 यानी NH-44 होगा, आपका क्या होगा, सी, NH-44 होगा। जल है, यानी जल क्या है, तो जल आपका क्या है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन और नवीनीकरणीय संसाधन है, तो इनमें से कोई नहीं है, जल क्या होगा, इनमें यानी प्राकृतिक होती है जल, जल क्या है, इनमें कोई नहीं है, आपका क्या हो जाए, डी, इनमें से कोई नहीं है। केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, प्रोजेक्ट संबंधित है, केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, ए और बी दोनों संबंधित है, यानी केंद्र सरकार का किससे संबंधित है, तो वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से दोनों संबंधित है, आपका यानी ए और बी दोनों सही है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा दोनों। ऊर्जा का अनवनीय स्रोत होता, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है, तो क्या होता है, तापीय ऊर्जा होता है, क्या होता है, तापीय ऊर्जा होता है, आपका क्या होगा, ए हो जाएगा, तापीय ऊर्जा हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो किस पे अवस्थित है हीराकुंड परियोजना, तो कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित, हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, आपका हो जाएगा ए, उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में किस में काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, किस राज्य में किस में काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में अवस्थित है, कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, आपका हो जाएगा सी, गुजरात में स्थित है।
खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान में स्थित है। यानी खेतरी तांबा किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जहाँ रेत होती है वहाँ कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। आपका क्या हो जाएगा? डी, राजस्थान। बोकारो इस्पात केंद्र, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में। कहाँ है बोकारो इस्पात केंद्र? कहाँ है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में। कहाँ है? सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित है। बोकारो कहाँ है? सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित। तो आपका क्या हो जाएगा? सी, सार्वजनिक क्षेत्र में। निम्नलिखित कोयला खदान में कौन झारखंड में नहीं है? निम्नलिखित कोयला खदान में कौन झारखंड में नहीं है? तो कौन झारखंड में नहीं है? तो सिंगरौली नहीं है। कौन नहीं है? झारखंड में नहीं है तो सिंगरौली नहीं है। आपका क्या हो जाएगा? डी, सिंगरौली नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? यानी किस राज्य में प्रमुख क्षेत्र स्थित है? तो किस राज्य में है? तो असम है। किस में है? असम में आपका प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। यानी तेल वाला जो क्षेत्र है असम में आपका स्थित है। आपका क्या हो जाएगा? सी होगा। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब किया गया था? 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1991। आपका क्या होगा? बी होगा, 1991 में हुआ होगा। कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण है? कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण है? तो कौन है? तो बाजार है, आपका पूंजी है, ऊर्जा है। इनमें से सभी अवस्थापना का प्रमुख कारण है। आपका क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी होगा। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी तो कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी? 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। आपका बी होगा, 1911 में हुई थी। भारत में वायु परिवहन सेवा कब हुई थी? 1911 में हुआ था। पूर्व मध्य रेलवे मंडल मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे कहाँ स्थित है? यानी पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? तो हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में स्थित है। आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? हाजीपुर है। यानी पूरब, सूरज पूरब चुकता है कि नहीं? तो हाजीपुर कहाँ है? यानी एक तरफ से मानते हैं तो पूरब में है। कहाँ है पूर्व मध्य रेलवे? हाजीपुर है। आपका ट्री के साथ हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, यानी उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है तो किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। आपका क्या होगा? सी होगा, श्रीनगर को कन्याकुमारी से होगा। तूतुकोरिन पतन स्थित है। तूतीकोरन कोरिन पतन स्थित है तो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन पतन स्थित है तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आपका क्या हो जाएगा? बी, तमिलनाडु हो जाएगा। अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का कारण है तो क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो आपका वायु प्रदूषण है। क्या है? वायु प्रदूषण। आपका क्या होगा? सी होगा। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? वायु प्रदूषण है। 2010 से 11 में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो कौन था? चीन था। यानी चीन, यानी भारत में यानी चीन जो आता है अधिकांश सामान चाइनीज वाला लेकर आता है तो सबसे बड़ा उस समय के क्या था? व्यापारिक भागीदार था। तो कौन था? चीन था। कौन था? चीन था। आपका क्या हो जाएगा? बी, चीन। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है तो क्या है? ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है तो उद्योग है, मोटर वाहन है, लाउड स्पीकर है। तो इनमें से सभी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है मोटर वाहन, उद्योग, लाउड स्पीकर, ये सब क्या है? ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है। तो इसमें क्या होगा? आपका डी, इनमें से सभी होगा। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है तो किसका उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए उत्तरदायी। किसके लिए? प्रवास के लिए उत्तरदायी। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी तो किसके लिए है? प्रवास के लिए उत्तरदायी। किसके लिए? प्रवास के लिए उत्तरदायी। आपका क्या हो जाएगा? ए, प्रवास के लिए उत्तरदायी होगा। इस तरह से आपका 70+ से ज्योग्राफी का मॉडल सेट इंटरनेट वाला 3 समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।